जय हिंद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि प्रताप सिंह एक बार फिर आया हूं आपके सामने करंट की क्लास लेकर। मेरे दोस्तों, ये सितंबर 2021 से सितंबर 2022 तक की क्लास है मेरे दोस्तों। ठीक है, सारा करंट अफेयर्स इसमें कवर किया गया। सितंबर 2021 से सितंबर 2022 तक का संपूर्ण करंट अफेयर्स इसमें है मेरे दोस्तों। और हम इसमें इस सीरीज में मेरे दोस्तों 1000 प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। तो ये आज मेरे दोस्तों 5वीं क्लास है। और आइए अब हम शुरू करते हैं मेरे दोस्तों। देखिए मेरे दोस्तों, मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट में बांटा है। पहले पार्ट में 50 प्रश्न हैं और दूसरे पार्ट में 50 प्रश्न हैं। तो आप इसको मॉक टेस्ट की तरह भी ले सकते हैं। और आप कमेंट में लिखकर बताइए कि आपके 100 में से कितने प्रश्न सही हुए मेरे दोस्तों। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। देखिए आज का पहला प्रश्न है, पहले पार्ट का भाग 1 का पहला प्रश्न है मेरे दोस्तों। होयसल मंदिरों को वर्ष 2022-23 के विश्व विरासत सूची के लिए भारत के नामांकन के तौर पर शामिल किया गया है। यह राज्य में स्थित है। होयसल मंदिर कौन से राज्य में स्थित है मेरे दोस्तों? तो कर्नाटक में। ठीक है, 2022-23 के विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया होयसल मंदिरों को। अगला है मेरे दोस्तों, मतदाताओं के बीच जागरूकता फैलाने के लिए किस राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा शेरा नामक शुभंकर का अनावरण किया गया? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा मेरे दोस्तों? पंजाब। अगला है प्रश्न, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश में 2300 साल पुराना बौद्ध मंदिर मिला है? बताना है मेरे दोस्तों किस देश में मिला है। तो ये मिला है मेरे दोस्तों पाकिस्तान में 2300 साल पुराना बौद्ध मंदिर। आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? तो बताना है मेरे दोस्तों कौन सुमेलित है। जी एवी रेड्डी रक्षा खुफिया एजेंसी के प्रमुख, अदिति अशोक हुंडई इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर, मनिका बत्रा एडिडास की ब्रांड एम्बेसडर। तो मेरे दोस्तों सभी ऑप्शन सही हैं, उपयुक्त सभी। मनिका बत्रा एडिडास की ब्रांड एम्बेसडर हैं, अदिति अशोका हुंडई इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर, जी एवी रेड्डी रक्षा खुफिया एजेंसी के प्रमुख। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत की स्टार्टअप राजधानी के रूप में किस शहर ने बंगलुरु को प्रतिस्थापित किया है? तो मेरे दोस्तों बंगलुरु को प्रतिस्थापित मतलब बंगलुरु की जगह ले लिए स्टार्टअप राजधानी के रूप में। तो ये है मेरे दोस्तों दिल्ली। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला ओकेम साइट घोषित किया गया है? भारत का पहला OECM साइट घोषित किया गया है मेरे दोस्तों, बताना है। तो छठे का आंसर होगा मेरे दोस्तों बी, अरावली बायोडायवर्सिटी पार्क। अरावली बायोडायवर्सिटी पार्क को ओकेम साइट घोषित किया गया। ठीक है, देखिए भारत और बांग्लादेश की सीमा पर तीसरे बॉर्डर हाट की आधारशिला किस राज्य सीमा पर रखी हुई है? भारत और बांग्लादेश की सीमा पर तीसरे बॉर्डर हाट की आधारशिला किस राज्य सीमा पर रखी गई है? तो ये बताना है मेरे दोस्तों 7 का बी, त्रिपुरा। तीसरे बॉर्डर हाट की सीमा कहाँ रखी गई है मेरे दोस्तों? आधारशिला त्रिपुरा में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में पुनौरा धाम को स्वदेश दर्शन योजना के रामायण सर्किट में शामिल किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? पुनौरा धाम मेरे दोस्तों बताना है सीतामढ़ी बिहार में। सीतामढ़ी एक जगह है बिहार में। ठीक है, शीतकालीन ओलंपिक। अगला प्रश्न है, शीतकालीन ओलंपिक 2022 में एकमात्र भारतीय एथलीट आरिफ खान ने प्रतिस्पर्धा किया, उनका संबंध किस खेल से है? ठीक है, शीतकालीन ओलंपिक में एकमात्र एथलीट थे आरिफ खान। वो कौन से खेल से हैं ये बताना है मेरे दोस्तों। अल्पाइन स्कीइंग से संबंधित हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज़ादी के 75 वर्ष के अमृत महोत्सव के अवसर पर देश के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन शो का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ पर किया गया मेरे दोस्तों? 10 का वी, लखनऊ में। सबसे बड़े ड्रोन शो का आयोजन लखनऊ में किया गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 11, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा
बस यात्रा के लिए चलो मोबाइल ऐप और स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया गया है? तो बताना है मेरे दोस्तों 11 का सी महाराष्ट्र सरकार द्वारा। ठीक है, बस यात्रा के लिए चलो मोबाइल ऐप और स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 12 प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत के किस राज्य में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन हुआ? तो बताना है मेरे दोस्तों किस राज्य में? कर्नाटक में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मेरे दोस्तों 13, किसके द्वारा राष्ट्रीय एकता के विषय पर 22 भाषाओं में राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैडेट द्वारा रचित राष्ट्रीय एकता गीत को लॉन्च किया गया? 22 भाषाओं में लॉन्च किया गया है मेरे दोस्तों राष्ट्रीय एकता गीत को एनसीसी के। ठीक है, किसके द्वारा किया गया है मेरे दोस्तों? तो 13 का सी राजनाथ सिंह के द्वारा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस देश ने पहली बार पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित किया है जो न्यूट्रॉनों की खोज करेगा? तो मेरे दोस्तों कौन सा है ये बताना है। रूस ने। ठीक है, पानी के अंदर टेलीस्कोप को स्थापित किया है जो न्यूट्रॉनों की खोज करेगा, रूस ने। हाल ही में सुर्खियों में रही कोन्याका जनजाति किस राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है? कोन्याका जनजाति मेरे दोस्तों तो 15 का सी नागालैंड। कोन्याका जनजाति नागालैंड में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस संस्था ने CISL और WRI इंडिया के साथ मिलकर ट्रांसफॉर्मेटिव अर्बन मोबिलिटी इनिशिएटिव के सहयोग से ई सवारी इंडिया इलेक्ट्रिक बस गठबंधन शुरू करने की घोषणा की है? किस संस्था ने CISL और WRI इंडिया के साथ मिलकर ट्रांसफॉर्मेटिव अर्बन मोबिलिटी इनिशिएटिव के सहयोग से ई सवारी इंडिया इलेक्ट्रिक बस गठबंधन शुरू करने की घोषणा की है? तो 16 का मेरे दोस्तों आंसर होगा ए, नीति आयोग। किसने? नीति आयोग ने। नासा ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया है? नासा ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया है? तो 17 का आंसर होगा इसरो। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस संगठन को पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान किया है? तो 18 का आंसर होगा मेरे दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। ठीक है, पर्यवेक्षक का दर्जा मिला है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस देश ने काउंटर टेररिज्म एंड ट्रांसनेशनल क्राइम विषय पर बिम्स्टेक संयुक्त कार्य समूह की 9वीं बैठक की मेजबानी की? किस देश ने काउंटर टेररिज्म एंड ट्रांसनेशनल क्राइम विषय पर बिम्स्टेक संयुक्त कार्य समूह की 9वीं बैठक की मेजबानी की? किसने की मेरे दोस्तों? 19 का बी, भूटान ने। हाइड्रोजन ऊर्जा नीतियों, बुनियादी ढांचे के विकास और चुनौतियों पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो 20 का होगा ए, नई दिल्ली में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस शहर में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर भारत का पहला इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम लॉन्च किया? ठीक है, किस शहर में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर भारत का पहला इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम लॉन्च किया गया? तो ये है मेरे दोस्तों गाजियाबाद। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। 22 प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। वैज्ञानिकों ने किस देश में पूरी तरह से संरक्षित डायनासोर भ्रूण की खोज की है जो लगभग 66 मिलियन वर्ष पुराना है? कहाँ पर की है मेरे दोस्तों? 22 का सी, चीन में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार अगले 3 वर्षों के दौरान कितनी नई पीढ़ी की वंदे भारत रेल गाड़ियों का विकास और विनिर्माण किया जाएगा? केंद्रीय बजट 2022-23 में बताया गया है कितनी वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण किया जाएगा मेरे दोस्तों? तो वो है मेरे दोस्तों बी, इसका ऑप्शन 400।
कितनी है मेरे दोस्तों? 400 वंदे भारत ट्रेन। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों में कौन सुमेलित है? द मॉन्क हु ट्रांसफर्ड यूपी, शांतनु गुप्ता। इंडियाज एंशियंट लिजेसी ऑफ वेलनेस, रेखा चौधरी। 1857 द स्वार्ड ऑफ मस्तान, विनीत वाजपेयी। या उपयुक्त सभी? तो 24 का आंसर होगा मेरे दोस्तों उपयुक्त सभी। द मॉन्क हु ट्रांसफर्ड यूपी शांतनु गुप्ता की है। इंडियाज एंशियंट लेजेसी ऑफ वेलनेस रेखा चौधरी की है। 1857 द स्वार्ड ऑफ मस्तान विनीत वाजपेयी की है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महिला शोधकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग एंड इंडो जर्मन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर ने किस कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो ये की है मेरे दोस्तों 25 का ए WISER कार्यक्रम, वीजर कार्यक्रम। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में वनावरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? बहुत अच्छा प्रश्न। 26 का सी 21.71%। 21.71 21.71। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 27 32 वर्षों की सेवा के बाद भारतीय नौसेना द्वारा किस युद्धपोत को सेवा मुक्त किया गया, जिसे दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव शासन को सौंप दिया गया है और इसे संग्रहालय में बदल दिया जाएगा? 32 वर्षों की सेवा के बाद भारतीय नौसेना द्वारा किस युद्धपोत को सेवा मुक्त किया गया? तो 27 का आंसर होगा मेरे दोस्तों ए INS खुकरी, INS खुकरी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा किसे वर्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना गया? किसे चुना गया मेरे दोस्तों? 28 का सी प्रिजर्वेंस मेरे दोस्तों कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा किसे वर्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है? प्रिजर्वेंस को। ठीक है, राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप द्वारा जारी इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में पत्रकारों पर सबसे ज़्यादा हमले हुए? राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप द्वारा जारी इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में पत्रकारों पर सबसे ज़्यादा हमले हुए हैं? तो 29 का भी जम्मू कश्मीर में। ठीक है, हाल ही में लॉन्च मिशन इंद्रधनुष 4.0 का उद्देश्य किस वर्ग के व्यक्तियों को लाभ पहुंचाना है? हाल ही में लॉन्च मिशन इंद्रधनुष 4.0 का उद्देश्य किस वर्ग के व्यक्तियों को लाभ पहुंचाना है? तो 30 का आंसर होगा मेरे दोस्तों डी ए बेबी, दोनों बच्चे और गर्भवती महिलाएं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 31 हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री को 18वां स्वर्गीय माधवराव लिमे पुरस्कार प्रदान किया गया? हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री को 18वां स्वर्गीय माधवराव लिमे पुरस्कार प्रदान किया गया? तो 31 का मेरे दोस्तों सी होगा नितिन गडकरी। क्या होगा? नितिन गडकरी को 18वां स्वर्गीय माधवराव लिमे पुरस्कार प्रदान किया गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 32 फरवरी 2022 में भारत ने किस देश में गेहूं के वितरण के लिए संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो वो है मेरे दोस्तों 32 का सी अफगानिस्तान। किसके साथ मेरे दोस्तों? अफगानिस्तान। निम्नलिखित में से किस संस्था ने MSME के लिए SHWAS और AROG ऋण योजना की शुरुआत की है? MSME के लिए स्वास और आरोग्य ऋण योजना की शुरुआत की है मेरे दोस्तों। तो वो है 33 का भी कौन सी संस्था है? सिडबी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 किस हवाई अड्डे को प्राप्त हुआ?
बताइए मेरे दोस्तों। तो 34 का आंसर होगा वी, हैदराबाद इंटरनेशनल हवाई अड्डा। ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 हैदराबाद इंटरनेशनल हवाई अड्डा। 35 प्रश्न है 35 आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में किस केंद्रीय जेल ने अपने रेडियो चैनल जेल वाणी FM शुरू किया है? तो ये है मेरे दोस्तों 35 का डी, इंदौर। भारत में 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बनने वाली पहली भारतीय उपभोक्ता वस्तु कंपनी कौन बनी है? तो 36 का बी, डाबर। ठीक है, 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बनने वाली पहली भारतीय उपभोक्ता वस्तु कंपनी कौन बनी है? डाबर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिहार के खादी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया है? तो वो है मनोज तिवारी, बिहार के खादी ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर। तंबाकू छोड़ने में मदद करने के लिए WHO द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? तो 38 का मेरे दोस्तों बी, क्विट टोबैको। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस द्वारा स्मार्ट कार्ड, शस्त्र लाइसेंस और शस्त्र ऐप को लॉन्च किया गया? 39 का बी, दिल्ली। निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को पुलिस द्वारा स्मार्ट कार्ड, निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस द्वारा स्मार्ट कार्ड, शस्त्र लाइसेंस और शस्त्र ऐप को लॉन्च किया गया? दिल्ली। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। बजट अनुमानों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत का प्राथमिक घाटा है। 22-23 में भारत का प्राथमिक घाटा है वित्तीय वर्ष। तो बताना है मेरे दोस्तों 40 का बी, आंसर होगा घरेलू उत्पाद का 2.8%। ठीक है, बजट अनुमानों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत का प्राथमिक घाटा कितना है? सकल घरेलू उत्पाद का 2.8%। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। WEF डावोस एजेंडा 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा P3 मूवमेंट की शुरुआत की गई। P3 से तात्पर्य क्या है? तो मेरे दोस्तों इसका आंसर है 41 का सी, प्रो प्लेनेट पीपल। 3P मतलब P3 मतलब 3 बार P मतलब 3 टाइम P, प्रो प्लेनेट पीपल। WEF दावोस एजेंडा 2022 में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 42 प्रश्न, वन्य जीव कार्य योजना 2021-30 जारी करने वाला पहला राज्य हाल ही में कौन बना है? वन्य जीव कार्य योजना 2021-30 जारी करने वाला पहला राज्य हाल ही में कौन बन गया है मेरे दोस्तों? 42 का सी, महाराष्ट्र। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कृषि अपशिष्ट को जैव उत्पादों में परिवर्तित कर प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए वर्ष 2021 के अर्थशास्त्र पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? कृषि अपशिष्ट को जैव उत्पादों में परिवर्तित कर प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए वर्ष 2021 के अर्थशास्त्र पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो 43 का मेरे दोस्तों ए, विद्युत मोहन। किसे? विद्युत मोहन को। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों में से कौन सुमेलित है? हिटलर एंड इंडिया, वैभव पुरंदरे, सर अहमद खान रिलीजन एंड नेशन, सैफई किदवई, एक्चुअली आई मीट देम, ए मेमोयर, गुलजार। तो इसमें कौन सा सही होगा मेरे दोस्तों? 44 का डी सही है। इनमें से सभी सही हैं। हिटलर एंड इंडिया वैभव पुरंदरे की है, सर अहमद खान रिलीजन एंड नेशन सैफई किदवई की है, एक्चुअली आई मीट देम ए मेमोयर गुलजार की है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। डिजिटल प्रभाव पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी फ्यूचर टेक 2021 का आयोजन किसके द्वारा किया गया? डिजिटल प्रभाव पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी फ्यूचर टेक 2021 का आयोजन किसके द्वारा किया गया?
तो 45 का मेरे दोस्तों आंसर होगा सी, भारतीय उद्योग परिसंघ। अगला प्रश्न है 46, भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट सी वर्ड के तहत एशिया का सबसे बड़ा नेवल बेस कहाँ बन रहा है? भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट सी वर्ड के तहत एशिया का सबसे बड़ा नेवल बेस कहाँ बना रही है भारतीय नौसेना? तो 46 का आंसर होगा मेरे दोस्तों बी, कारवार कर्नाटक में, कारवार कर्नाटक में। 47, प्रश्न 47, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को फोरामिनेफेरल रिसर्च में उत्कृष्टता के लिए 2022 जोसेफ एकूसमैन अवार्ड के लिए चुना गया है? निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को फोरामिनेफेरल रिसर्च में उत्कृष्टता के लिए 2022 जोसेफ एकूसमैन अवार्ड के लिए चुना गया है? तो 47 का आंसर होगा मेरे दोस्तों डी, राजीव निगम को। फोरामिनेफेरल रिसर्च में उत्कृष्टता के लिए 2022 जोसेफ एकूसमैन अवार्ड किसे दिया गया? राजीव निगम को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मेरे दोस्तों 48, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने उद्यमिता को बढ़ावा देने में युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का जागरूकता कार्यक्रम संभव शुरू किया है? तो 48 का आंसर होगा मेरे दोस्तों बी, 48 का क्या होगा? बी, एमएसएमई मंत्रालय। ठीक है, संभव किसने शुरू किया है? एमएसएमई मंत्रालय ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। किस राज्य में बांस के क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए भारत का पहला बांस ग्राम स्थापित किया गया है? 49 का मेरे दोस्तों डी, त्रिपुरा में पहला बांस ग्राम स्थापित किया गया, बांस का ग्राम। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में स्थापित होने वाली स्टैचू ऑफ ऑननेस का संबंध किससे है? तो मेरे दोस्तों बताना है स्टैचू ऑफ वननेस का संबंध किससे है? तो 50 का आंसर होगा ए, आदि शंकराचार्य। स्टैचू ऑफ वननेस कहाँ पर है मेरे दोस्तों? आदि शंकराचार्य की है और मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर धाम में इसको स्थापित किया गया है। देखिए मेरे दोस्तों 50 प्रश्न हम कंप्लीट कर चुके हैं। आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है मेरे दोस्तों, आप सपोर्ट कीजिए, आपके सपोर्ट के बिना ये चैनल नहीं चल सकता है। थैंक यू। तो आगे मेरे दोस्तों अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं हम। अब सेकंड पार्ट है और 51 सेकंड पार्ट का मेरे दोस्तों पहला प्रश्न। पहले पार्ट में हम 50 प्रश्न पढ़ चुके हैं, अब सेकंड पार्ट में पढ़ते हैं पहला प्रश्न। देखिए मेरे दोस्तों पहला प्रश्न देखिए मेरे दोस्तों सेकंड पार्ट का पहला प्रश्न, हाल ही में वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसे दिया गया? तो बताना है मेरे दोस्तों किसे दिया गया। पहला प्रश्न है सी, PR श्रीजेश। इसका सी आंसर सही होगा, PR श्रीजेश को। ठीक है, वर्ल्ड एथलीट्स ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार PR श्रीजेश को मिला। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मेरे दोस्तों, हाल ही में दुनिया की पहली हाइड्रोजन संचालित फ्लाइंग बोट द जेट को किस देश ने लॉन्च करने की घोषणा की है? ठीक है, हाइड्रोजन संचालित फ्लाइंग बोट द जेट को किस देश ने लॉन्च करने की घोषणा की है? तो सेकंड का आंसर होगा मेरे दोस्तों अमेरिका, सॉरी UAE। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क किस राज्य में बनाया जाएगा? भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क किस राज्य में बनाया जाएगा? 3 का ए, मध्य प्रदेश में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देश की पहली बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन कहाँ बनाया जाएगा? देश की पहली बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन कहाँ बनाया जाएगा? 4 का आंसर होगा मेरे दोस्तों सी, सूरत में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत सरकार 850 मेगावाट क्षमता का रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का निर्माण किस नदी पर कर रही है? 850 मेगावाट क्षमता की रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का निर्माण किस नदी पर कर रही है भारत सरकार? तो 5 का आंसर होगा मेरे दोस्तों डी, चिनाब नदी पर।
निम्नलिखित में से कौन सा देश वर्ष 2021 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश रहा है? कौन सा देश वर्ष 2021 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश रहा है? तो 6 का आंसर होगा मेरे दोस्तों 6 का सी, अमेरिका। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार 2021 में अमेरिका। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की शुरुआत की है? तो 7 का आंसर होगा मेरे दोस्तों सी, छत्तीसगढ़। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना छत्तीसगढ़ की है मेरे दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस भारतीय खिलाड़ी को 2022 लारियस बर्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामांकित किया गया? 2022 लारियस बर्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामांकित किया गया? तो 8 का आंसर होगा मेरे दोस्तों 8 का ए, नीरज चोपड़ा। 2022 लारियस बर्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड, नीरज चोपड़ा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत का पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स एंटरप्राइजेज कौन बना? यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स एंटरप्राइजेज कौन बना? तो 9 का आंसर होगा मेरे दोस्तों डी, चेन्नई सुपर किंग्स। ठीक है, यूनिकॉर्न बन गया है ये पहला भारत का स्पोर्ट्स एंटरप्राइजेज यूनिकॉर्न। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10 किस देश ने वेस्ट इंडीज में आयोजित अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता? तो ये बताना है मेरे दोस्तों 10 का होगा आंसर सी, भारत ने। किस देश में वेस्ट इंडीज में आयोजित अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब किसने जीता? भारत ने। हाल ही में किसे जेएनयू की पहली महिला कुलपति नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे जेएनयू की पहली महिला कुलपति नियुक्त किया गया है? 11 का आंसर होगा मेरे दोस्तों ए, शांति श्री धुलीपुड़ी पंडित। शांति श्री धुलीपुड़ी पंडित। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फरवरी 2022 में भारत में आयोजित एएफसी महिला एशिया कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? 12 का आंसर होगा मेरे दोस्तों वी, चीन ने। फरवरी 2022 में भारत में आयोजित एएफसी महिला एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता? चीन ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में कोविड-19 के विरुद्ध डीएनए वैक्सीन लगाने वाला पहला देश कौन बना है? हाल ही में कोविड-19 के विरुद्ध डीएनए वैक्सीन लगाने वाला पहला देश कौन बन गया है मेरे दोस्तों? तो 13 का डी, भारत। 13 का डी, भारत। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य की झांकी ने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता? गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य की झांकी ने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता? तो 14 का ये, उत्तर प्रदेश की। ठीक है, अगला प्रश्न। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2028 के ओलंपिक के लिए किन खेलों को शामिल करने की घोषणा की है? तो 15 का क्या होगा मेरे दोस्तों? डी, सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग। ये उपरोक्त सभी हैं, सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत का पहला परमाणु मिसाइल और हथियारों को ट्रैक करने वाला पोत कौन है? कौन सा है मेरे दोस्तों? 16 का आंसर होगा ए, आईएनएस ध्रुव। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? एनसीईआरटी के नए निदेशक दिनेश कुमार सकलानी, इंडिगो के नए प्रबंध निदेशक राहुल भाटिया, यूजीसी के नए अध्यक्ष एम जगदीश, या डी, उपयुक्त सभी? तो 17 का आंसर होगा मेरे दोस्तों उपयुक्त सभी। एनसीईआरटी के नए निदेशक दिनेश प्रसाद सकलानी, इंडिगो के नए प्रबंध निर्देशक राहुल भाटिया, यूजीसी के नए अध्यक्ष एम जगदीश। अगला प्रश्न देखते हैं मेरे दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर यह है 18 प्रश्न। हाल ही में प्रारंभ की गई सेज परियोजना का संबंध किस मंत्रालय से? SAGE, सेज किस मंत्रालय की है मेरे दोस्तों? 18 का आंसर होगा डी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
वर्ष 2021 में वर्ष 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किस प्रसिद्ध गायिका का निधन 6 फरवरी 2022 को हो गया? तो 19 का आंसर होगा मेरे दोस्तों ए लता मंगेशकर। लता मंगेशकर को मेरे दोस्तों भारत रत्न 2001 में मिला था। लता मंगेशकर एक गायिका थी और इनका निधन हो गया। 2 फरवरी 2022 के विश्व आर्द्रभूमि दिवस की थीम क्या थी? जो 2 फरवरी 2022 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया उसकी थीम क्या थी मेरे दोस्तों? तो 20 का ए होगा आंसर वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। अगला प्रश्न, फरवरी 2022 में आयोजित पहले उड़ीसा ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो 21 का ए आंसर होगा उन्नति हुड्डा। फरवरी 2022 में आयोजित पहले उड़ीसा ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? उन्नति हुड्डा ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रक्षा मंत्रालय ने अपने सैनिकों को पेंशन पहुंचाने हेतु किस पोर्टल का शुभारंभ किया? तो 22 का मेरे दोस्तों डी स्पर्श पोर्टल। रक्षा मंत्रालय ने अपने सैनिकों को पेंशन पहुंचाने हेतु किस पोर्टल का शुभारंभ किया? स्पर्श पोर्टल। 23 हाल ही में होंडुरस की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया? 23 का मेरे दोस्तों डी आंसर है सियोमारा कास्त्रो। पुर्तगाल की कौन बनी है मेरे दोस्तों? होंडुरस की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? सियोमारा कास्त्रो। और रक्षा मंत्रालय ने अपने सैनिकों को पेंशन पहुंचाने हेतु किस पोर्टल का शुभारंभ किया गया था मेरे दोस्तों? तो ये किया गया था मेरे दोस्तों 22 का डी स्पर्श पोर्टल। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस खाड़ी देश में पहला योग महोत्सव का आयोजन किया गया? किस खाड़ी देश में मेरे दोस्तों? 24 का ये सऊदी अरब में पहले योग दिवस का आयोजन किया गया, योग महोत्सव का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष तक ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा है? 25 का मेरे दोस्तों सी 2047 तक ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य है 2047 तक। अगला प्रश्न, 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 में एशियन फिल्म प्रतियोगिता खंड में किस भारतीय फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया? 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 में एशियन फिल्म प्रतियोगिता खंड में किस भारतीय फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया? तो 26 का ए कूझंगल पेवल्स। ठीक है, ये फिल्म थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में देश की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित की गई है मेरे दोस्तों? पैरा बैडमिंटन अकादमी बतानी है मेरे दोस्तों 27 का सी लखनऊ में। पैरा बैडमिंटन अकादमी देश की पहली लखनऊ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 28 जनवरी 2022 में हुए विभिन्न नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है? देखिए 28 का बताना है कौन सम्मिलित है। तो 28 का बताइए। पहला पुष्प कुमार जोशी HPCL के नए चेयरमैन और MD। डॉक्टर बी अनंत नागेश्वरन मुख्य आर्थिक सलाहकार। विनोदानंद झा PMLA निर्णायक प्राधिकरण के अध्यक्ष। तो 28 का आंसर होगा मेरे दोस्तों डी उपयुक्त सभी। पुष्प कुमार जोशी HPCL के नए चेयरमैन और MD। डॉक्टर विनीत अनंत नागेश्वरन मुख्य आर्थिक सलाहकार। विनोदानंद झा PMLA निर्णायक प्राधिकरण के अध्यक्ष। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में प्रकाशित पुस्तकें और उनके लेखक के संबंध में कौन सम्मिलित है? तो ये बताना है मेरे दोस्तों मीनाक्षी लेखी इंडियाज वुमेन अनसंग हीरोज। रस्किन बॉन्ड ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। रस्किन बॉन्ड ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया। किरण बेदी फेयरलेस गवर्नेंस किरण बेदी। तो उपयुक्त सभी होगा इसका आंसर 29 का डी।
मीनाक्षी लेखी, इंडियाज वुमेन अनसंग हीरोज, रस्किन वांडे, लिटिल बुक ऑफ इंडिया, सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, किरण बेदी, फेयरलेस गवर्नेंस। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में निधन के संबंध में कौन सुमेलित है? तो बताना है मेरे दोस्तों। देखिए, थिरु आर नागास्वामी पुरातत्वविद, मिलिना साल्विनी कथकली, चरणजीत सिंह हॉकी खिलाड़ी। तो उपयुक्त सभी सही हैं। मिलिना साल्विनी कथकली नृत्य से संबंधित थी, चरणजीत सिंह हॉकी खिलाड़ी थे, थिरु आर नागास्वामी पुरातत्वविद थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 31, जनवरी 2022 में किस अफ्रीकी देश में सेना के द्वारा तख्ता पलट किया गया? तो ये बताना किस अफ्रीकी देश में? बुर्किना फासो में। किसमें? बुर्किना फासो में। चलिए अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में असम सरकार के द्वारा किसे असम वैभव सम्मान प्रदान किया गया? असम वैभव सम्मान किसे दिया गया है मेरे दोस्तों? 32 का ए, रतन टाटा। किसे दिया गया है? रतन टाटा को। ठीक है। इससे पहले प्रश्न था, जनवरी 2022 में किस अफ्रीकी देश में सेना के द्वारा तख्ता पलट किया गया? बुर्किना फासो में। चलिए अगले प्रश्न की ओर। और मेरे दोस्तों, हम जानते हैं पिछले वर्ष किस में तख्ता पलट हुआ था सेना के द्वारा? म्यांमार में। ठीक है। तमिलनाडु स्थित कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र में 5वां न्यूक्लियर रिएक्टर का निर्माण किस देश के सहयोग में से किया जा रहा है? कुडनकुलम परमाणु संयंत्र कहाँ है मेरे दोस्तों? तमिलनाडु में। और 5वां न्यूक्लियर रिएक्टर का निर्माण किस देश के सहयोग से किया जा रहा है? तो 33 का आंसर होगा सी, रूस के सहयोग से 5वां रिएक्टर। ठीक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? हाल ही में भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो 34 का आंसर होगा मेरे दोस्तों ए, केरल में। अगला प्रश्न 35, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2022 के पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है? पद्म विभूषण से कौन नहीं है जिन्हें सम्मानित नहीं किया गया? 35 का डी, आचार्य चंदनाजी। देखिए, जनरल बिपिन रावत को सम्मानित किया गया है, कल्याण सिंह को भी सम्मानित किया गया है, सुमित्रा प्रभा अत्रे को भी सम्मानित किया गया पद्म विभूषण से। अगला प्रश्न, जनवरी 2022 में किसे परम विशिष्ट सेवा पद से सम्मानित किया गया है? तो बताना 36 का आंसर होगा मेरे दोस्तों ए, नीरज चोपड़ा, परम विशिष्ट सेवा पदक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस भारतीय फिल्म को ऑस्कर 2022 के लिए नामित किया गया है? ऑस्कर 2022 के लिए नामित किया गया है जय भीम और मरक्कर। हाल ही में किस भारतीय फिल्म को ऑस्कर 2022 के लिए नामित किया गया है? जय भीम और मरक्कर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की? हाल ही में पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? तो 38 का आंसर होगा मेरे दोस्तों सी, नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न, किस राज्य में भारत का पहला पक्षी एटलस तैयार किया गया? तो 39 का होगा आंसर मेरे दोस्तों केरल में पहला पक्षी एटलस। भारत का पहला पक्षी एटलस केरल। अगला प्रश्न, हाल ही में किस दक्षिण अमेरिकी देश में तेल रिसाव के कारण 90 दिनों का पर्यावरण आपातकाल की घोषणा की गई है? किस दक्षिणी अमेरिकी देश में तेल रिसाव के कारण 90 दिनों का पर्यावरण आपातकाल की घोषणा की गई है? तो 40 का आंसर होगा मेरे दोस्तों सी, पेरू में। पेरू मेरे दोस्तों दक्षिण अमेरिकी देश है। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में हुए ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसमें पुरुष एकल का खिताब राफेल नडाल ने जीता, महिला एकल का खिताब एशले बार्टी ने जीता। तो 41 का आंसर होगा मेरे दोस्तों सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। राफेल नडाल पुरुष में और एशले बार्टी महिला में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जनवरी 2022 में दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित किस देश में ज्वालामुखी विस्फोट की घटना हुई?
दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित किस देश में ज्वालामुखी विस्फोट की घटना हुई मेरे दोस्तों, बताना है। 42 का आंसर होगा सी, टोंगा में। ठीक है, टोंगा देश में क्या फटा है, एक ज्वालामुखी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है, तो 43 का आंसर होगा मेरे दोस्तों ए, गुरुग्राम में। गुरुग्राम हरियाणा में मेरे दोस्तों भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर। भारत ने किस देश की मदद से 150 गांवों को उत्कृष्ट गांव में बदलने की योजना बनाई है, किस देश की मदद से 150 गांव को उत्कृष्ट गांव में बदलने की योजना बनाई है, किस देश की मदद से, 44 का भी, इजराइल की मदद से। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन कहाँ किया गया, कैनाल लॉक का उद्घाटन कहाँ किया गया, 45 का मेरे दोस्तों ए, नीदरलैंड में। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन कहाँ किया गया, नीदरलैंड में। 46 क्वेश्चन, केंद्रीय सरकार ने महात्मा गांधी के किस प्रिय भजन को इस साल से बीटिंग रिट्रीट समारोह से हटाने का फैसला किया है, केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी के किस प्रिय भजन को इस साल से बीटिंग रिट्रीट समारोह से हटाने का फैसला किया है, तो 46 का आंसर होगा मेरे दोस्तों बी, अवॉइड विथ मी, अवॉइड विथ मी। ठीक है, ये वाला सॉन्ग था। आगे बढ़ते हैं। नेताजी रिसर्च ब्यूरो ने जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है, नेताजी रिसर्च ब्यूरो ने जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, ये बताना है। 47 का आंसर होगा ए, शिंजो आबे, शिंजो आबे। देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने किस यूट्यूबर को भारत का पहला युवा जलवायु चैंपियन घोषित किया है, तो 48 का ए, प्राजक्ता कोहली, प्राजक्ता कोहली। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने अपना पहला सौर अन्वेषण उपग्रह सीहे को लॉन्च किया है, ठीक है। 49 का ए, चीन। किस देश ने अपना पहला सौर अन्वेषण उपग्रह सीहे को लॉन्च किया है, चीन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भारत की संसद द्वारा लॉन्च किए गए डिजिटल ऐप का नाम क्या है, तो 50 का मेरे दोस्तों वी, डिजिटल संसद। क्या नाम है दोस्तों, डिजिटल संसद। हाल ही में भारत की संसद द्वारा लॉन्च किया गया डिजिटल ऐप का नाम क्या है, डिजिटल संसद। देखिए मेरे दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। ये 5वां पार्ट था, पार्ट 5 था जो मेरे दोस्तों करंट अफेयर्स का था। जल्दी अगला पार्ट आने वाला है मेरे दोस्तों, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पेपर को मेरे दोस्तों नीचा दिखा कर आइए, पेपर को नस्त नाबूद कर आइए एग्जाम में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।